जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया 75 बिलियन डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि मौजूदा करंट टाइम के अंदर भारत की बात करें तो वो ग्लोबल लीडर जो है वो बनता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, इस बयानिए के बारे में? छोटे से हल्के से सियासी मफाद की खातिर एक ऐसा नैरेटिव दिया जा रहा है जो हमारे दुश्मन को सूट करता है। ये क्या कहना चाहते हैं भाई? कोई मेडल मिल जाएगा तुम्हें टू प्रूव? इसका मतलब यही हो सकता है ना कि यू वांट टू हार्म पाकिस्तान। लार्जली पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। शायद शर्मिंदगी से नहीं जानना चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इंडिया से आंखें चुरा रहे हैं, क्योंकि जिसे कहते हैं ना, शायद गाफिल कौम हम ही होंगे। और बताया ये जा रहा था कि जी ये बात करके जी मोदी जी की बड़ी तारीफें की जा रही। अगर आप इसमें पढ़ें कि ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ग्लोबल जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो रहा है और इंडिया की रिमार्केबल राइज है। कोई शक नहीं है कि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है, बल्कि बिल्कुल करीब है सुपर पावर बनने के। हम अभी तक इस बात पर खुश होते हैं कि टी इज फैंटास्टिक, और उसके साथ हमारी टांग फौज जो है बॉर्डर पे ज़्यादा ऊंची जाती है। कि जापान जो है उस सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको एक्सेप्ट कर गए। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, और यही हाल अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों के अंदर जितने भी बुरे काम किए हैं और भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो अपनी आवाम के अंदर नफ़रत के बीज बोए थे, अब वह बड़ा हो चुका है और अब वही नफ़रत पाकिस्तान की जान लेने वाला है, और इनफैक्ट अब ले रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत न सिर्फ धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा, बल्कि दुनिया के साथ अपने रिलेशनशिप बनाए रखने में कामयाब रहा। और अब हालत ये है कि दुनिया का हर देश भारत के साथ न सिर्फ ट्रेड करना चाहता है, बल्कि भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को एक माइलस्टोन के रूप में देखता है। तो वहीं पे आजकल आप जानते हैं कि भारत के अंदर जापान के प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने भारत और इंडिया के टाई अप को एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं। और वैसे भी अभी भारत और जापान का एक कॉमन डिस्ट्रैक्टर कहें चाइना, जिस तरह से उसने पंगे लिया है न सिर्फ इंडिया से बल्कि जापान से, तो ऐसे में दोनों देश को एक साथ आना स्वाभाविक है। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया 75 बिलियन डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जापान जो है उस सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको एक्सेप्ट कर गए। अब वो कह रहे हैं कि जी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। लार्जली पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। शायद शर्मिंदगी से नहीं जानना चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इंडिया से आंखें चुरा रहे हैं, क्योंकि हमें कहते हैं यार वो देखो कहाँ चले गए हैं, छोड़ो पर उधर क्या डिस्कस करनी है। चीन की हमें वैसे समझ नहीं है, ईरान में फ़ारसी बोली जाती है, तो मतलब हम इसी चीज़ में ही जो है ना वो मसरूफ़ हैं कि इमरान खान अपने आगे गोलियाँ और शेल रख के बैठा हुआ है, वो अपनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। जिसे कहते हैं ना, शायद गाफिल कौम हम ही होंगे। एनी हाउ, ये जो कॉन्सेप्ट है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, और ये क्यों ज़रूरी है डेवलप करना। अभी पाकिस्तान ने वो बात करनी बंद कर दी है। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ने हार मान ली है कि अब हम उस लेवल में नहीं रहे, उस बराबरी में नहीं है, या कि पाकिस्तान समझता है वो वक्त गया जब हम अमेरिकन को कहते थे, बाकियों को कहते थे कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सारी दुनिया हमें बराबर समझती थी। आज इंडिया को दुनिया जो है वो एक स्टेप आगे ले गई है। सो पाकिस्तान समझता है कि हम गेम से बाहर हैं। सो पाकिस्तान अपनी वो एक सर्वाइवल की, वो जिसे कहते हैं ना, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अगर आप इसमें पढ़ें कि ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ग्लोबल जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो रहा है और इंडिया की रिमार्केबल राइज है। और मैं बात बताऊँ, वो कह रहे हैं इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। अमेरिकन कहते हैं शेयर्ड गोल्स, शेयर्ड वैल्यूज़, ये कहते हैं प्रिंसिपल फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये हर मुल्क अपना एक जार्गन देने की कोशिश करता है। और इट मीन्स के जो इंडियंस हैं वो सारे के सारे साउथ एशिया को उठा के इंडो पैसिफिक में ले गए हैं। ये तो समझ नहीं ना आ रही अभी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान खित्ते में अकेला है। पाकिस्तान को इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अटैच करके छोड़ दिया। लो, तो अफगानिस्तान ना बड़ी मोहब्बत सी ना पहुँच जबकि अफगानिस्तान ना अब वो जो
स्ट्रेटेजिक डेप्थ की हम बात करते थे ना जी, और अगर लव मजे स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। देखिए आप, ये इंडिया अकेला ये चीज़ें नहीं कर सकता था। देखिए राइज ऑफ चाइना इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ठीक है जी। और हैं वो एडवर्सरी, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। अपॉर्चुनिटी इसलिए बिकॉज सारी दुनिया तो इंडिया के दरवाजे पे आके बैठ गई है कि पाइन साढ़े नाल लगो तो चाइना का मुकाबला करिए, ठीक है जी। और वो साउथ एशियन रीजन, अब साउथ एशिया वर्ड ही रह गया है, लेकिन साउथ एशिया को डिफाइन इंडिया करेगा क्लाइमेट पे, क्योंकि जापानीज बड़ा पैसा शैसा लगाते हैं ये भी। और इंडिया ऑलरेडी, आपको याद है मोदी जो हैं वो ग्लासगो में जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे क्या कहे थे कि 2070 तक हम रीन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो चीज़ है कि एशिया ज़ीरो एमिशन कम्युनिटी एक बना रहे हैं वो, ठीक है। अब इंडिया ने इसमें भी पैसे ले लेने हैं। अब पाकिस्तान सारी की सारी जो है वो सिक्योरिटी के रिलेटेड, तालिबान मारने ने, बंदे मारने ने, दहशतगर्द मारने ने, मारना वो मारना, पाकिस्तान को पैसे दे रहे हो। सो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान जो है उसके हिस्से में ये गंदगी, इस तरह की चीज़ें साफ़ करनी आई। अफसोस होता है कि यार ये क्या करें। आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, गयाना के एक प्रेसिडेंट जो हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि मौजूदा करंट टाइम के अंदर भारत की बात करें तो वो ग्लोबल लीडर जो है वो बनता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बहैसियत पाकिस्तानी इस स्टेटमेंट को आप एग्री करते हैं? पहले मुझे ये बताएं। देखिए काफ़ी सारी चीज़ों में वो इस वक्त लीडिंग करैक्टर है और लीडिंग फैक्टर भी है, और इस वक्त उसने इंग्लैंड को और यूके को रिप्लेस किया, तो इट मीन्स कि उसके अंदर ग्रोथ है और हमें जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। हालात हाजरा में अगर पाकिस्तान का भारत से मुकाबला देखा जाए तो आपको लगता है मौजूदा करंट टाइम में कोई मुकाबला बनता है? नहीं, अभी कोई मुकाबला नहीं है। वो हमसे बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत आगे हैं। बाकी जज्बाती हो कि हम कुछ भी कह सकते हैं और हम कहते भी रहते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर हैं। अगर मैं बात करूं तो भारत वैसे भी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। आपको लगता है ट्रेड बंद करके हमने वाकई यहाँ पे महंगाई भी बढ़ाई है और आवाम हमारी जो है वो आवाम का नुकसान हुआ है, आम आवाम का? देखिए कभी आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि आप जो है वो ये देखते हैं कि आप का जो नैरेटिव है, और बाकी आपने फार्मास्यूटिकल फैक्टर की बात की, तो आज भी हमारी ट्रेड हो रही है। आप वागा से नहीं कर रहे, आप मुंबई से कर रहे हैं। आप मुंबई से नहीं कर रहे, आप थ्रू ईरान कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट रूट से चीज़ें तो ले रहे हैं, ठीक है। बीइंग फार्मासिस्ट हमें तो पता है कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। अली मुझे ये बताएं, गाना के सदर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भारत वो दुनिया में ग्लोबल सुपर पावर बनने जा रहा है। बहैसियत पाकिस्तानी, पहले मुझे ये बताएं इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है, बल्कि बिल्कुल करीब है सुपर पावर बनने के। हम अभी तक इस बात पर खुश होते हैं कि टी इज़ फैंटास्टिक, और उसके साथ हमारी टांग जो है बॉर्डर पे ज़्यादा ऊंची जाती है। बेशक उनकी बात सही है, इंडिया सुपर पावर